मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स उपसर्ग। प्रीफिक्स, प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब होता है लगना। प्रीफिक्स क्या होता है? ये मूल शब्द के पहले लगते हैं। मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग का इंग्लिश होता है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगना। मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या आरंभ में लगकर उसके अर्थ को चमत्कृत कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए लिख लीजिए। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले या आरंभ में लगकर, आरंभ में लगकर, आरंभ में लगकर उसके अर्थ को, उसके अर्थ को बदल या चमत्कृत कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले या आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल या चमत्कृत कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। ये आप नोटबुक में ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। हम लोग उपसर्ग में टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप, यानी कि प्रकार। क्या क्या उपसर्ग होता है? संस्कृत का उपसर्ग होता है, हिंदी का उपसर्ग होता है, फारसी या उर्दू का उपसर्ग होता है, और विदेशी उपसर्ग भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना हमारा भी हौसला बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। क्या देखेंगे? उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार। पहला है संस्कृत
के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है फारसी या उर्दू के उपसर्ग। चौथा है विदेशी उपसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। इसकी संख्या है 22। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या यहाँ है 10। फारसी और उर्दू की संख्या कितनी है? 19। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा बहुत है। चलिए, ये हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी या उर्दू के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले आज हम लोग, पहली क्लास है तो देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। क्या देखेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। चलिए, संस्कृत के उपसर्ग सबसे ज्यादा है संस्कृत के उपसर्ग, तो इसको मिटा देते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग है पहला प्र, ये उपसर्ग है। ठीक है, प्र से आप शब्द बना सकते हैं। दूसरा है प्र। तीसरा है उप। चौथा है अनु। ये सब क्या है? उपसर्ग है। किसके? संस्कृत के। प्र से आप प्रश्न बनाते हैं, प्रवीण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? प्रयुक्त बनाते हैं, प्रयास। आप इससे ढेर सारा शब्द बना सकते हैं। देखिए, प्र लग गया, क्या था ये? स्नो था। इसमें प्र लग गया तो क्या हो गया? प्रश्न। ये देखिए विन था, ये प्रवीण हो गया, नाम हो गया। चलिए, पराजय। जय था, जय मतलब क्या होता है? जीत, विजय। पराजय मतलब क्या हो गया? हार। और परातन। चलिए, उप से क्या हो जाएगा? उपमा। उपमा, उपमय, उपमा, उपमय, उपहार। हार था, इसको हार, ये हो गया भेंट। हार मतलब क्या होता था? हारना। उप लगा दिए तो हो गया उपहार। प्र, उसके बाद ये हो गया अनुपम। ढेर सारा शब्द है, आप लगा करके बना सकते हैं। अनुपम। अनुपम के बाद क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह, ग्रह था पहला मूल शब्द, क्या है? ग्रह, इसमें अनु लग गया। चलिए, हम लोग इसी तरह पांचवा देखेंगे। कितने उपसर्ग हैं? ये 22। तो 22 देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत के उपसर्ग। चौथा हो गया। अब चलिए पांचवा, पांचवा, छठा और सातवां। पांचवा है आपको अप। अप। छठा है अपी।
अब चलिए अब देखिए, अब से क्या होगा, अवकाश, काश था लगा हुआ, अवकाश, अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी, क्या होता है, छुट्टी। अब हेलना, उपसर्ग से क्या कर रहे हैं हम लोग, शब्द बना रहे हैं, अभी शब्द बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अपितु। इसी तरह आप लोग शब्द बनाते जाइएगा। ये क्या हो जाएगा, अपराहन, अपर, अपराहन, अपर, पराजित। ढेर सारा है, आप इसको बना लीजिएगा। अब देखिए 8वां, अधि, अधि, अधि से क्या बनाएंगे, अधिनियम, अधिनियम, अधिलोक। चलिए 8वां भी हो गया, अधि। अब देखेंगे 9वां। आप लोग भी साथ साथ ऐड करते जाइए अपने नोटबुक में। आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इससे आपको 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर पूछेगा। ये हो गया। 9 में है वी, वी से हम लोग क्या बनाएंगे, विकास। उसके बाद विकार, विनय, ठीक है। इसी तरह ढेर सारा बना सकते हैं। अब देखिए 10 में है सु, सु है, सु से क्या बना सकते हैं, सुमन, सुधीर, सूरज, ठीक है। चलिए अब 11 में, 11 में आपका सम, सम ये क्या है, ऐसे होता है, सम जोड़ तोष होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये संस्वा तो का सो, यही ना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संतोष, संवाद। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, संस्कृत। अब चलिए 12 में, 12 में है निर, नारसिका र हलंत। इससे क्या क्या बनाएंगे, निर्जन, निहिजोड़ जन, संधि विच्छेद भी, निर्मल, निर्धन, निर्मल, निर्धन। चलिए अब हम लोग 12 देख लिए, और अभी बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए एक बार, नोटबुक में साथ साथ ही ऐड करते जाइएगा, ठीक है। चलिए ऊपर से मिटा लेते हैं। 13, 13 में दिया हुआ है निस, निस, इससे क्या हो जाएगा, निष्फल, निष्काम, निष्फल, निष्काम, निश्चय, निष्फल, निष्कम,
निष्काम निश्चय 14। 14 में आइए दुर। यह हो गया दुशासन। दुश्मन। दुर्योधन। अब देखिए 15। 15 में दिया हुआ है क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। दुष्कर्म। दुस्सा। चलिए 16। अति। अति से क्या होगा? अति सार। अति सुंदर। चलिए अब 17। 17 में दिया हुआ अभी। अभी से क्या क्या हो जाएगा? अभिलाषा। अभिज्ञा। अभिलाषा अभिज्ञा अभियान। चलिए अब 18। 18 में है आ से हो जाएगा आम। आज आया। ढेरी सारा इसमें बन जाएगा। आग। आसमान। चलिए अब 19 में। 19 में है आपका उत है हलंत या उद। ठीक है, यह हो जाएगा उद्गम। उसके बाद चलिए 20। 20 में है निश्चय। नी है, नी उपसर्ग है, इससे बनाया है शब्द निश्चय। नियम। निराकार। निराकार। चलिए अब 21 में है परि। परि से ढेर सारा शब्द आप बना सकते हैं। परिवार। परिजन। परिमय। इसी तरह आप ढेर सारा शब्द बना सकते हैं। चलिए 21। उसके बाद हम लोग 22। 22 में है प्रति। दिन। प्रतिदिन। प्रतिहार। ठीक है, इसी तरह आप ढेर सारा शब्द बना सकते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। क्या देखेंगे अगले दिन? हिंदी के उपसर्ग। दूसरा देखेंगे, पहला देख लिए हैं, अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। क्या देखेंगे? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अच्छा कमेंट करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।